एक मांग हमारी ये है कि पत्रकार सुरक्षा तंत्र की एक स्थापना की जाए, कि पत्रकारों को भी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि पत्रकार ही होता है जो जुल्म की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाता है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर तंत्र की स्थापना पर जोर। पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर से लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर तक ठोस पहल की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना इस दिशा में एक प्रमुख वैश्विक ढांचा मानी जाती है, जो सदस्य देशों को अपने अपने स्तर पर पत्रकार सुरक्षा तंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। यूनेस्को द्वारा समन्वित ये कार्य योजना पत्रकारों की सुरक्षा और दंडमुक्ति के मुद्दे पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य पत्रकारों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना, न्याय सुनिश्चित करना और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। यूरोपीय देशों में भी इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए, मोंटेनेग्रो ने पत्रकारों पर हमलों की जांच के लिए विशेष आयोग का गठन किया है, ताकि मीडिया कर्मियों पर होने वाली हिंसक घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को सजा दी जा सके। वहीं कई अन्य देशों ने भी पुलिस, मीडिया संगठनों और न्यायिक एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष समन्वय तंत्र विकसित किए हैं। भारत में भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र ने पत्रकार हिंसा रोकथाम अधिनियम लागू कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अधिनियम के तहत पत्रकारों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन तंत्रों में जागरूकता बढ़ाना, कानूनी और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना, निगरानी प्रणाली विकसित करना और क्षमता निर्माण जैसी पहलें शामिल हैं। इन सब का उद्देश्य पत्रकारों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण सुनिश्चित करना है, ताकि वे निर्भीक होकर अपना दायित्व निभा सकें। माननीय अधिवक्ता महोदय जी, आज आपने माननीय परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन दिया है, किस सिलसिले में ज्ञापन दिया है? देखिए, ज्ञापन देने का मकसद ये था कि पत्रकारों की जिस तरह से हत्याएं हो रही है, हाल में ही वरिष्ठ पत्रकार एलन सिंह की जो हत्या हुई है, जिस तरीके से चाकू मारा गया, और एक मांग हमारी ये है कि पत्रकार सुरक्षा तंत्र की एक स्थापना की जाए, कि पत्रकारों को भी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि पत्रकार ही होता है जो जुल्म की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाता है। साथ ही हाल में ही एक हमारे पत्रकार साथी सोमराज जी, उनके भतीजे की भी हत्या कर दी गई, और कई ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हत्याएं हो जाती है और उनको जो है इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं ये मांग करता हूँ, उसको भगा दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पत्रकार ही होते हैं जो हमारी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाते हैं। पत्रकार ही होते हैं जो इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। जब कहीं कोई नहीं सुनता तो पत्रकार ही उस बात को आगे पहुंचाता है। तो मेरे तो सभी पत्रकार दोस्त हैं, और पत्रकार की मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि देश की आज़ादी में पत्रकार का भी बहुत योगदान था, कि जब अंग्रेज भारतवासियों पे जुल्म कर रहे थे, तब हमारे पत्रकार ही थे जो आवाम की बात आगे तक पहुंचा रहे थे। तो ये हमारी मांग थी राष्ट्रपति जी से, और जितने भी पत्रकारों की भी हाल में ही हत्या हुई है और पहले भी हत्या हुई है, इनको सरकारी नौकरी दिया जाए, और पत्रकार की एक सुरक्षा के लिए एक नया जो है एक्ट बनाया जाए। ये हमारी मांग थी।